नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद। आप देख रहे हैं BH न्यूज़। 24 जून से संसद का सत्र जो है शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले तमाम नए नवेले जो सांसद बनकर गए हैं संसद, 24 तारीख और 25 तारीख को वो शपथ लेंगे। उसके बाद 26 तारीख को स्पीकर पद का चुनाव होगा। 26 तारीख, 26 जून, ये तारीख याद रखिएगा, क्योंकि इसी दिन स्पीकर पद का चुनाव होना है। और स्पीकर पद का चुनाव होना हर बार जब नई सरकार का गठन होता है तो हर बार स्पीकर चुना जाता है, लेकिन इस बार NDA की सरकार है। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं लाया है। TDP हो या जदयू हो या लोक जनशक्ति रामविलास हो, ये सभी के सहयोग से प्रधानमंत्री बने हुए हैं नरेंद्र मोदी। और इस बार नरेंद्र मोदी को इन तमाम दलों को खुश करके रहना होगा, नहीं तो बीच मझधार में ही धोखा दे सकते हैं, जैसा कि ये सभी दलों का इतिहास रहा है। TDP मानने के लिए तैयार नहीं है। TDP जिसका सर्वे सर्वा चंद्रबाबू नायडू हैं, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहा है कि किसी भी हालत में स्पीकर का पद उन्हें मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी स्पीकर का पद देने के लिए तैयार नहीं है। जो परंपरा रहा है, भारतीय राजनीति का जो परंपरा रहा है, अगर अध्यक्ष पद सत्ता पक्ष का होता है तो जो उपाध्यक्ष का पद होता है वो विपक्ष के पाले से उपाध्यक्ष बना जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये परंपरा जो है टूटने वाला है और विपक्ष भी इस बार स्पीकर पद को लेकर सोच रहा है। विपक्ष अगर चंद्रबाबू नायडू के पार्टी से अगर स्पीकर पद नहीं मिला तो अगर चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए चंद्रबाबू नायडू को ऑफर इंडिया गठबंधन दे सकता है कि आप अपना उम्मीदवार उतारिए, हम आपको समर्थन करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि चंद्रबाबू नायडू जो है उपाध्यक्ष के पद पर मान जाए। ऐसा सियासत के गलियारों में खबर निकल कर आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू उपाध्यक्ष पद को लेकर तैयार हो गए। तो क्या ये जितना आसान होता दिखाई दे रहा है, इतना सब कुछ आसान है? तो इसका जवाब है नहीं। चंद्रबाबू नायडू प्रेशर पॉलिटिक्स करने में माहिर है। याद कीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार 1999 में था तो चंद्रबाबू नायडू ने बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया था सरकार को, लेकिन सरकार अस्थिर रहे, सरकार अस्टेब्लिश रहे, सरकार 5 साल तक चले। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को सरकार में शामिल करवाया और जो उस समय चंद्रबाबू नायडू ने मांगा था स्पीकर पद, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने देने का काम किया था। लेकिन इस बार और उस बार का समय में जो है अंतर है। उस वक्त नेतृत्व कर रहे थे आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी में पूरा परिदृश्य ही बदल चुका है। उस बार भारतीय जनता पार्टी जब अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार बने थे तो 180 के करीब सीटों आया था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने बदौलत 240 सीट पर है। भारतीय जनता पार्टी ये जान रहा है कि चंद्रबाबू नायडू प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उनके प्रेशर पॉलिटिक्स में फंसने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या चंद्रबाबू नायडू शांत बैठेंगे और 5 साल तक जैसे नरेंद्र मोदी सरकार चलाना चाहते हैं वैसे चलाने देंगे? इसका जवाब है नहीं। जैसा चंद्रबाबू नायडू का इतिहास रहा है कि बीच में ही सरकार को आंख दिखाने का काम करता है, और चंद्रबाबू नायडू जो हैं 2014 में जब वो NDA
के साथ यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ जब सरकार चला रहे तो बीच रास्ते में ही 2016 में चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह के, सबसे पहले याद कीजिए, नो कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाया था तो वो चंद्रबाबू नायडू थे। और वो चंद्रबाबू नायडू 2019 में प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए कसम खाए थे। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमता है कि चंद्रबाबू नायडू 2019 में अपना मुख्यमंत्री का कुर्सी भी नहीं बचा पाते हैं और वो 5 साल तक घर में बैठते हैं। चंद्रबाबू नायडू जो हैं, जैसा कि उनका इतिहास है, उनका इंडिया गठबंधन के साथ जो है रिश्ता अच्छा है। चंद्रबाबू नायडू अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो या खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी हो या ममता बनर्जी हो, इन तमाम दलों के साथ चंद्रबाबू नायडू का रिश्ता अच्छा है। लेकिन ये बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ दिन तक ये सरकार चले और पूरा इंडिया गठबंधन ये जानबूझकर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुगनी ताकत से लोकसभा में पहुँचे। इसीलिए जो भी इंडिया गठबंधन कदम उठा रहा है वो फूंक फूंक कर उठा रहा है। और चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन को जो संकेत मिल रहा है, चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं को ये संकेत दिया है कि 6 महीना और साल भर तक आप सरकार चलने दीजिए। जैसे ही किसी भी मुद्दा पर अनबन होता है वैसे ही हम समर्थन वापस ले लेंगे। चंद्रबाबू नायडू, अगर चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर का पद नहीं मिला और ऐसा सियासत के गलियारों में अब छन कर जो खबर निकल रही है कि उनको स्पीकर का पद नहीं मिलने वाला है, उनको उपाध्यक्ष के पद पर ही संतुष्ट करना पड़ेगा। भले ही वो जो है अभी इस पद को लेकर तैयार हो जाए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो है मानने के लिए और बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे ही कोई मौका मिलता है चंद्रबाबू नायडू छक्का मारने के लिए तैयार रहते हैं। अब ये देखना होगा, जदयू का तो कुछ कहना नहीं है। नीतीश कुमार जी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं और ऐसे भी राज्यसभा में उपाध्यक्ष का जो कुर्सी है वो जदयू के पास ही है। नीतीश कुमार जी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो बस अपना सहूलियत के हिसाब से, अपने कुर्सी के हिसाब से वो जो है बने रहते हैं। लेकिन सबकी निगाहें चंद्रबाबू नायडू पर है। महाराष्ट्र में भी क्या हो रहा है आपने देखा होगा और देख रहे होंगे। जिनको नहीं पता है, एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के तरफ गए थे, उसका 20 से अधिक विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। 4 सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। उसी तरह अजीत पवार गुट के जो 1 विधायक जीते हैं वो भी शरद पवार के संपर्क में हैं। और आपको हमने सबसे पहले बताने का काम किया था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का 3 सांसद को ममता बनर्जी तोड़ने वाली है। और ये जो है खबर सच्चा निकला और सबसे पहले हमने आपको बताने का काम किया था। महाराष्ट्र में जो बगावत हो रहा है, चाहे शिंदे गुट में हो या अजीत पवार के गुट में हो, जो निर्दलीय इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है, उससे जो है इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ है। और बाकी सबकी निगाहें चंद्रबाबू नायडू पर है कि वो समय रहते हुए कब जो है अपना जो है पासा फेंकते हैं। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अपना समर्थन चंद्रबाबू नायडू को देने के लिए तैयार है। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू को ये तय करना होगा कि उपाध्यक्ष पद को लेकर ही वो मान जाएंगे या अपना अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट खड़ा करेंगे जिसका समर्थन इंडिया गठबंधन करेगा। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं? अगर चंद्रबाबू नायडू अपना पार्टी से अगर उपाध्यक्ष का पद के लिए उम्मीदवार अगर घोषित करे तो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बाकी
आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय दे सकते हैं। मेरा नाम था इंजीनियर अरविंद। आप देख रहे थे BH न्यूज़। इसी तरह बिहार के खबरों को, बिहार के राजनीति को अगर जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने से आपको ये होगा कि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंचेगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। जय हिंद, जय बिहार।